हेलो दोस्तों, आज हम अगस्त के सेकेंड वीक का करंट अफेयर 2022 का कराने वाले हैं, जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 अगस्त को 7 अगस्त को हर वर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है वो दूसरी बार है। पहली बार मनाया गया था 2021 में, अब ये 2022 में दूसरी बार मनाया गया है। ये मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा के सम्मान में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। हाल ही में यूएसए में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो हाल फिलहाल में यूएसए में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली है आर वाल बेकर ने। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ट्रिपल जंप गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय की बात की गई है जो ट्रिपल जंप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो वो है एल्डोस पॉल। एल्डोस पॉल ने 17.3 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगा के स्वर्ण पदक हासिल की है। हाल ही में कौन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है नीतू घनघास ने। और नीतू वर्ष की उम्र मात्र 21 वर्ष की है और इन्होंने पहला कॉमनवेल्थ गेम खेला है। राष्ट्रीय खेलों में महिला सिंगल्स फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के कैरियर का राष्ट्रमंडल खेलों में यह पहला सिंगल स्वर्ण पदक है। फाइट के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो है विश्वनाथ आनंद। अब विश्वनाथ आनंद कौन है? तो दोस्तों ये भारत के महान शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो है बी प्रणव। बी प्रणव 3 बार राज्य चैंपियन रह चुके हैं और 2021 में इन्होंने वर्ल्ड रैबिट इवेंट में कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने टेबल टेनिस के खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो वो है भावना पटेल। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे बोला जाता है CSIR, के पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? तो वो है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। उनकी नियुक्ति 2 सालों की अवधि के लिए हुई है, यानी कि इन पोस्ट पे ये 2 साल तक कार्य कर सकते हैं। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू बने हैं और उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, यानी कि ये पश्चिम बंगाल में पहले ये राज्यपाल के पोस्ट पे थे, लेकिन अब ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं जो 14वें नंबर के हैं। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को पद की शपथ ग्रहण किए थे। अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% NEP कौन लागू करेगा? तो वो है गोवा राज्य की सरकार। अब गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत। कर्नाटक NEP लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो वो है दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, दलाई लामा कौन है? तो वो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? द रोल ऑफ इंडिजेंस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नागासाकी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक, 6 अगस्त को जो गिरा था वो लिटिल बॉय था, लेकिन 9 अगस्त को जो गिरा था परमाणु बम, उसका नाम था फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। तभी से ये दिवस मनाया जाने लगा। पुरुष युगल बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो वो है सात्विक और चिराग। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का मुख्य वित्तीय अधिकारी, जिसे बोला जाता है CFO, किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? तो वो है प्रमोद कुमार। पावर ग्रिड की स्थापना कब हुआ है?
तो दोस्तों भारत में पावर ग्रिड की स्थापना हुआ है 1989 ईस्वी में, ठीक है, 1989 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है गुड़गांव में। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा, तो ये होगा गुजरात में। संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार 2022 किसके बीच शुरू किया गया है, संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार किसके बीच शुरू किया गया है, तो वो शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। ये जो अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, ये कहाँ हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है बकलोह, यहीं पे ये प्रयास किया गया है, ठीक है, अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। आज़ादी के 75वें साल होने पर इंडिया की उड़ान किसने लॉन्च की है, इंडिया की उड़ान किसने लॉन्च की है, तो वो लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो वो है रामाधर सिंह। रामाधर सिंह अहमदाबाद विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, ठीक है, अहमदाबाद विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। आईसीसी के जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बन गए, आईसीसी के अनुसार, उनके अनुसार जुलाई महीने में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किन्हें घोषित किया गया है, तो वो है प्रभात जयसूर्या। ये कहाँ के हैं, तो ये श्रीलंका के हैं, प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैम्ब। देखिए प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के हैं, नए स्पिनर हैं, ठीक है, और एम्मा लैम्ब जो है महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, एम्मा लैम्ब इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं भवानी देवी। हाल ही में किसने टेनिस खिलाड़ी संन्यास का ऐलान किया, टेनिस खिलाड़ी से अब बोले कि हम नहीं खेलेंगे, अब हम संन्यास की ऐलान कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से ये संन्यास नहीं लिए हैं, अभी ऐलान कर रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे, तो वो है सेरेना विलियम्स। नीतीश कुमार बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब तक कितनी बार वो शपथ ग्रहण कर लिए हैं, तो ये इस बार मिलाकर 8 बार हो गया है। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो वो है श्री फागू चौहान। किसने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है, तो वो है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आईफा फुटबॉलर ऑफ ईयर कौन बने हैं, तो ये है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। आईफा का मुख्यालय कहाँ, तो ये है दिल्ली। बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब इसमें क्या लाभ मिलने वाला है नेथना बीमा योजना से, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है के चंद्रशेखर राव, ठीक है। देखिए इस योजना में क्या लाभ मिलने वाला है, तो इस योजना के तहत बुनकर की दुर्भाग्यपूर्ण अगर मृत्यु हो गई है तो उसके खाते में 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उनके परिवार को कुछ सहायता मिल सके। मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत के महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है, तो वो हुआ है महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो वो है भगत सिंह। किस मशहूर अंपायर का हाल ही में निधन हो गया, देखिए बहुत ही फेमस अंपायर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो है रूडी कर्टजन। रूडी कर्टजन कहाँ के थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, ठीक है, जिनकी उम्र 73 वर्ष थी। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, फिर से एक बार, तो 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था,
ठीक है। इस बार की थीम क्या है, तो इंटर जेनरेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज, इस बार की थीम है। हाल ही में उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ऋषभ पंत को, जो एक भारतीय कीपिंग खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं ये। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया, तो श्रीनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पे एक मार्केट बनाया गया है जिनका उद्घाटन किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। अब मनोज सिन्हा कौन है, तो ये श्रीनगर के उपराज्यपाल हैं। अब तक दोस्तों T20 मैच में 600 बार खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो वो है पोलार्ड। पोलार्ड के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। इनका पूरा नाम है कीरोन पोलार्ड। ये पोलार्ड कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये एक वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो शशि थरूर को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। 30 अक्टूबर से उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो दोस्तों ये मेजबानी होगा मेघालय के द्वारा। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है कोनराड संगमा, और वहाँ के जो राज्यपाल है वो है सत्यपाल मलिक। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए नया एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। चौथे शतरंज ओलंपियाड ओपन वर्ग में कितने स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो वो है उज्बेकिस्तान। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कब से होगा, तो ये होगा 16 अगस्त को। और इस खेल में दोस्तों दुनिया भर से, पूरे देश से 16 टीमें भाग लेने वाली है। नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा। गगनयान के एल्टीट्यूड एस्केप मोटर जिसे बोलते हैं LEM का सफल परीक्षण किसने किया है, किसके द्वारा हुआ है, तो ये भी हुआ है इसरो के द्वारा। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। T20 में 600 विकेट लेने वाले, देखिए एक था T20 में 600 बार खेले गए हैं, किसने मतलब खेल के ये रिकॉर्ड कायम किया, तो वो है पोलार्ड। लेकिन अब 600 विकेट ले गए हैं। T20 का जो मैच होता है उसमें 600 विकेट लेके पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो ये है डेविन ब्रावो। स्माइल 75 का पहल किसने शुरू की है, स्माइल 75 का पहल किसने शुरू की है, तो ये शुरू हुआ है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। और सामाजिक न्याय मंत्रालय वर्तमान में है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र कौन चलाएगा, तो SBI चलाने वाला है बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र।